तो सुहेल अफरीदी को वेलकम कर रहे हैं शाहिद खटक। यहाँ पर मेरे आने का मकसद यही है कि ये सुप्रीम फोरम रह चुका है। मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ नेशनल असम्बली से भी एक रेजोल्यूशन पास हो और कौमी असम्बली के स्पीकर को भी मैं बताऊँ कि मेरा लीडर से मिलना ज़रूरी है, तो उसमें और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत होगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद रही। बैरिस्टर गौहर से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जो पैगाम है गुज़िश्ता रोज़ जो आया वो मुज़ाकरात के हवाले से है, लिहाजा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए और सारे अपनी अपनी तलवारें जो हैं उसको म्यान में रख दें। उसका मकसद ये है कि ऑफ़र को संजीदा लिया जाए। और एक और शख्स है, उनकी मैंने आपको गुफ्तगू सुनानी है, उन्होंने ये दावा किया कि हमारी तैयारी पूरी है, मतलब हम तैयार हो चुके हैं, और जब हमें ये पता चला कि इमरान खान को किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाना है या किया जा सकता है तो हम अपनी तैयारी कर चुके थे और हमने निकल आना था। दैट मीन्स कि पीटीआई की अंदर खाते तैयारी जारी है कि वो किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं और इसको रोकने के लिए या इसको डिफ्यूज़ करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम आया है इमरान खान साहब की जानिब से। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इसको सीरियस लें और इसके ऊपर गौर करें और बातचीत का आगाज़ करें ताकि पाकिस्तान जो है इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर आ सके। और रही बात, अगर ये ज़िद करेंगे या ना करेंगे, देखिए कौम ने पीछे नहीं हटना। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो देखिए हमारे पास एक ही रास्ता है जो हमें आइन और कानून देता है, प्रोटेस्ट का। फिर गिले नहीं करेंगे कि लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हो, इस्लामाबाद क्यों आ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। अभी इमरान खान साहब ने मौका दिया है, होना यही चाहिए कि बातचीत जो है वो करें। अब कुछ हलकों में ये बात पाई जा रही है कि पीटीआई तैयारियां शुरू कर चुकी है नवंबर में एहतजाज के लिए। क्या ऐसा कुछ है आपके कैंप में, कोई तैयारी जारी है या अभी आप इंतज़ार करेंगे? नहीं, हम इंतज़ार क्यों करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, तो बेगुनाह आपने पिछले 2.5-3 सालों से जेल में रखा हुआ है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है और वो है एहतजाज का। और एहतजाज के लिए हम हर टाइम हर वक्त मेंटली रेडी होते हैं। और इनकी कोशिश थी कि इमरान खान साहब को ये कहीं शिफ्ट भी करना चाहते थे। जो खबर हमने सुनी, इमरान खान साहब ने ख़ुद भी तशवीश का इजहार किया, तो उस वक्त भी हम तैयार थे, हमने प्लान भी किया था अगर ये कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो हमने क्या करना है। आपकी प्लानिंग हो चुकी है? हमारी प्लानिंग, बहुत सी चीज़ें हमारी तैयार है, ऐसा नहीं है कि हम कोई वेले बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो मैं जल्दी से आपको बता दूँ, फिर सुहेल अफरीदी ने जो यहाँ पे गुफ्तगू की है मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ, बैरिस्टर गौहर आए, उनसे हमने बात की है। सारी गुफ्तगू मैं एट द एंड इकट्ठी रख दूंगा ताकि आप सुन सके, आपको आइडिया हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी तलवारें जो है वो म्यान में वापस रख लें। दैट मीन्स कि ये इंडिकेशन है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, सिचुएशन बेहतर हो, लेकिन सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। मैंने कहा क्या पीटीआई हटने के लिए तैयार है? उन्होंने कहा और कितना हम पीछे हटे, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारी लीडरशिप जेलों में है, सारा कुछ जितना हो सकता था हमारे खिलाफ वो हो चुका। इसके बावजूद इमरान खान कह रहे हैं तो बातचीत करें, तो दैट मीन्स कि हम तो ऑलरेडी पीछे हटे हुए हैं और कितना पीछे हटना है। कि सारे लोग अपने तलवार नियाम में रखें और एक स्टेप पीछे हो जाएं ताकि हालात बेहतर हो, मुल्क बेहतर हो। लेकिन कैसे बेहतर हो? अगर आप इतने पॉपुलर लीडर को जेल में रखें, आप उनको एक्सेस डिनाई करें, आप उनको बीवी भी जेल में रखें, आप उनकी बहनों और फैमिली की भी मुलाकात ना होने दें, आप वो खला की मुलाकात होने ना दें, आप उन पर केस आफ्टर केस बनाएं, आप उनको कन्विक्ट आफ्टर कन्विक्शन करें, फिर आप उनकी केसेस को सुनवाई के लिए आप आइन और कानून के मुताबिक एक आम ऑर्डिनरी बंदे की तरह उनके केसेस न लगाएं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे पास लास्ट डेटा शेयर्ड है उसके मुताबिक 23 लाख केसेस इस वक्त लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। उनमें से 8,14,000 केसेस वो क्रिमिनल है और पंजाब में 2,70,000 केसेस हैं। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि खान की केसेस को ऐसा डील करें जिस तरह 2,70,000 केसेस आप करते, बावजूद इसके कि वो बड़े लीडर है और वफा साबिक वज़ीर आज़म है। इसमें कैसे टेम्परेचर कूल डाउन होगा? पीटीआई पीछे हटने के लिए तैयार है, एक कदम आप कह रहे हैं ना, सारे एक कदम हटे। और क्या स्टेप खान ले ले? खान का मैंडेट चोरी हो गया, खान ने कहा कि डायलॉग करो, खान के लोगों पे गोली चलाई गई, खान साहब ने कहा डायलॉग करो। पाकिस्तान की बारी आई, में आपने देखा हम दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हो गए, हमने हर किस्म की कुर्बानी दी। अब हम और क्या करें? जो ओवरऑल 27वीं तरमीम के लिए माहौल है, पहला इजलास जो है वो आज हो गया। मौलाना की रिहाइशगाह के पास भी
इसी तरह की सिचुएशन है, वहाँ पे भी अब रश लगना शुरू हो गया। बंगला नंबर 7 जो है वो फिर से आबाद होना शुरू हो गया। फैसल वाडा पहुँच गए मौलाना के पास उनकी हमायत लेने के लिए या उन्हें बताने के लिए, और इस बार मौलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड पीटीआई को हुकूमत को शायद ना करना पड़े, क्योंकि नंबर्स के हवाले से काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मैंने जैसे आपको बताया कि वो मौलाना की जमात के एक शख्स यहाँ से गुजरे, तो उनसे मैंने पूछा कि जब 26वीं तरमीम का वक्त था तो आप तो छुपते फिर रहे थे, लेकिन एट द एंड पकड़े गए, तो अभी तो आप 27वीं तरमीम के मौके पे तो ऐसे ही फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो भी कंफर्टेबल यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। एनी हाउ, ये आज का माहौल का मंजरनामा है। ज़रा मुझे चूँकि क्विकली निकलना था केपी हाउस की जानिब, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो स्टूडियो में जाके व्लॉग नहीं बना सका, और अभी यहाँ पे भी थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, तो इसलिए आज का व्लॉग आउटसाइड इसी तरह से गुजारा कर लें। और अब जो सुहेल आफरीदी ने यहाँ पे गुफ्तगू की है, जो बाकी माहौल था, वो ज़रा जो हमने बातें की है लोगों से, ज़रा आप वो सुनिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, फिर मैंने जो है हाई कोर्ट से रुजू किया। 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने आर्डर्स दिए कि मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके अहकामात को भी रद्दी के टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो आज मैंने पाकिस्तान के, चाहे जैसा भी है, लूड़ी है, लंगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है, और एक जमहूरी लीडर होने के नाते, एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं पार्लियामेंट आया, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और कल चूँकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है, तो कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी, चूँकि उसके खुदोखाल अभी तक प्रॉपर बाहर नहीं आए, लेकिन बहरहाल जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है और कुछ लोगों को मज़ीद मजबूत करना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमज़ोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सर ये बताएं, सर बुनियादी तौर पर सर ये बता दें, सर पार्लियामेंट में जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, ये जुनैद अकबर साहब और ये 4 लोग गवाह हैं, क्योंकि उस वक्त आपका सीएम तब उसकी बात नहीं करते, लेकिन आपके लोग ना इंतहाई बेसहारा थे, लावारिस थे, गलियों और गर्दिशों में घूम रहे थे अपनी जान की हिफाजत के लिए, छुपने के लिए फिर रहे थे, इनको उठाया जा रहा था, गिरफ्तारियां की जा रही थी, हम सुबह निकले थे यहाँ से। इस बार आपके होते हुए कोई ऐसा सीन तो पार्लियामेंट में नहीं होगा कि आपके लोग छुपते हुए फिर रहे होंगे? पहली बात, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारी ये नेशनल असम्बली या ये पार्लियामेंट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे MNS पर यहाँ इसकी हदूद में हाथ डाला जा रहा था, और हम बेबसी के साथ उसका जो है उसको देख रहे थे। तो ये जो है हमारे MNS की कमज़ोरी नहीं है, हमारे उस वक्त की वज़ीर-ए-आला की कमज़ोरी नहीं थी, यहाँ के स्पीकर की कमज़ोरी थी कि उसकी मौजूदगी में जो है MNS पर हाथ डाला गया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत रहे। अगर किसी की ये सोच है कि वो कुछ आईनी तरमीम ला कर अपनी हुकूमत को तस्दीक दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि नंबर जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। आज एक का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा, और अगर हम पर गुजर रही है और हम जो है इसका निशाना बन रहे हैं, तो 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम मज़ीद भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूँ कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। पेशावर ग्रुप से आपके हवाले से काफी बातें हुई जब आप तकलीफ हो रहे थे, डीजी इश्तियाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे वफाकी वज़ीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अभी जो एक्सटेंशन की बातें, जिस तरह के फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक्सटेंशन की बातें हो रही है, उस पर आप क्या बयान देंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जी, हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी, जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब मुझसे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अज़ाला करना चाहिए। मिलने की इजाजत
नहीं होती है सोहेल खान, सर ये तो बताइएगा क्या करेंगे फिर? कि आज आप जिस तरह सर फौजिया फ्रॉम पब्लिक टीवी ये बताइएगा आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपको 4 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने यहाँ पे आके करारदाद भी जमा करवा दी है, क्या समझते हैं इसी तरह से अब आगे आप मजामत की सियासत करने वाले हैं, एहतजाज निकाल देने वाले हैं अगर आपकी इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? मुझे ये बताएं कि जमहूरियत में और आइन में एहतजाज आइनी है या गैर आइनी है? आइनी है तो फिर करेंगे। अच्छा सर ये बताएं